हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे चैनल के ऊपर अभी बहुत सारे इंटरव्यू लेक्चर से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड ज्यादा वीडियोस हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो कंपनीज इंटरव्यू ले रही है उसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड ज्यादा प्रोग्राम्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी इंटरव्यू लेक्चर्स की प्लेलिस्ट के अंदर मैं आज आप सभी के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम कुछ एरे से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं कि एरे के अंदर से हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ VS कोड के पास में और हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पर VS कोड के पास में। अब यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैसे मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम मैक्स डॉट जावा के नाम से क्लास बना लेते हैं। मैक्स डॉट जावा के नाम से फाइल क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं फटाफट से। मैक्स नाम से मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट किया है। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन एंड स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मैन मेथड को भी बना लिया है। अब मान लीजिए हमारे पास में एक एरे प्रेजेंट होगा। हमने एरे का नाम x रखा है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करवा दी है हमने। ठीक है, अब देखिए इस एरे के अंदर से हमें करना क्या है फ्रेंड्स। अभी के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर हमें 6 दिखाई दे रही है। वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर सेंटर में भी हो सकती है और कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम उसको लास्ट में ही रखेंगे। उसके बाद में ध्यान से देखिए, हमें करना क्या होगा, एक लूप चलाना होगा सिंपल सा। और लूप चलाने के पहले क्या करना है कि इस एरे के अंदर से ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना, कुछ कोई सी भी फर्स्ट वैल्यू होगी ना, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने का रीजन क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि हम उससे क्या करेंगे, अदर वैल्यूज को कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं मैक्स नाम का, और मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर एक्स अरे के जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू होगी, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होगी, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो मैक्स के पास में स्टोर हो चुकी। अब हम चलाने वाले हैं फ्रेंड्स लूप। लूप चलाने का रीजन क्या है, पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है। तो इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल लिया, इसको अब हम चलाएंगे 1 से। 1 से क्यों चलाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो 0 पर वैल्यू थी, 0 इंडेक्स पर वैल्यू थी, वो तो हमने मैक्स के अंदर ले लिए। तो अब हमें चलाना कहां से लूप को, यहाँ पर से इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इस पर्टिकुलर अरे की लेंथ तक। तो हमने इसको चलाया, एरे को कहां तक चलाएंगे हम, जो x नाम का एरे है उसकी लेंथ तक, एंड i को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इस लूप के अंदर हमें चेक करना है कंडीशन। ठीक है, कि जो मैक्स के पास में अभी वैल्यू जो प्रेजेंट है, इससे अगर बड़ी वैल्यू मिल जाती है हमें एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस बड़ी वाली वैल्यू को मैक्स को दे देंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें इफ का यूज करना होगा। यहां पर हमने चेक किया कि जो मैक्स के पास वैल्यू है, उससे अगर बड़ी वैल्यू मतलब ग्रेटर वैल्यू मिल जाती है अगर x ऑफ i के अंदर। x ऑफ i का मतलब क्या हो गया, जो वैल्यूज यहाँ पर एरे के हमें मिलेंगी। ठीक है, तो मैक्स के पास अभी जो वैल्यू है, उससे अगर बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है x ऑफ i एरे के अंदर, तो हम सिंपल सा क्या करने वाले हैं, उस x ऑफ i वाली वैल्यू को, ठीक है, जो वैल्यू होगी ना x ऑफ i की, उसको हम किसके अंदर ले लेंगे, यहाँ पर मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, क्या कंसेप्ट हुआ है यहाँ पर, क्या लॉजिक लगाया हमने कि एक्स एरे के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो मैक्स से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये साइन लगा हुआ है ग्रेटर का, तो मैक्स से अगर ग्रेटर है ये जो वैल्यू आएगी एक्स एरे की, तो हम उस वैल्यू को कहां डलवा देंगे, मैक्स वाले वेरिएबल के अंदर। सिर्फ इतना सही काम था फ्रेंड, सिंपल सा। अब यहाँ पर लास्ट में आप आइए और यहाँ पर आप यूज कर लीजिए, एक सेकेंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर आप क्या प्रिंट कर सकते हो, इस टाइप से आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम मैक्स वैल्यू इज। ठीक है, और इस टाइप से आप मैक्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। चलिए प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं अभी आपको किस तरीके से वर्किंग हो रही है यहाँ पर। तो अब आप सभी आउटपुट में देख पाएंगे, यहाँ पर मैक्स वैल्यू इज 44 हमें आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, तो किस तरीके से हो रहा है फ्रेंड्स शो, ध्यान से देखेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू थी 1, उसको हमने मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया है। फिर लूप को हमने चलाया यहाँ से 1 से लेकर इस पर्टिकुलर अरे की लेंथ तक। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर लेंथ प्रॉपर्टी का यूज किया है कि अगर 6 लेंथ है तो 6 आने वाला है, 10 होगा तो 10 आएगा, इस टाइप से जो भी हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर खुद से डिफाइन ना करना पड़े, इसलिए हमने लेंथ प्रॉपर्टी का यूज किया है।
अब इस लूप को चलते चलते हमने कंडीशन लगा दी कि हमारे पास मैक्स के अंदर अभी जो वैल्यू है ना, उससे अगर बड़ी वैल्यू मिल जाती है इस लूप के अंदर चलते चलते, इस एरे के अंदर हमें क्या मिल जाती है, बड़ी वैल्यू मिल जाती है, तो उस बड़ी वाली वैल्यू को आप क्या कर दो, वापिस से मैक्स को दे दो, क्योंकि मैक्स के पास हमें क्या रखना है फ्रेंड्स, बड़ी वैल्यू रखना है। ठीक है, अभी हमने इनिशियल लेवल पे फर्स्ट वैल्यू को मैक्स के अंदर क्यों लिया था, कंपैरिजन करने के पर्पज से, कि हम इन सबसे क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। तो जैसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं और अगर वो बड़ी वैल्यू होगी तो हम उस सेकंड वैल्यू को कहां दे देंगे, मैक्स के अंदर दे देंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमने सबसे पहले 1 को किसको दिया, मैक्स को दिया, फिर यहाँ पर लूप जब आगे चल के यहाँ पर आया 2 पर। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन चेक हुई कि मैक्स के पास जो अभी 1 रखा हुआ है और यहाँ पर x ऑफ i के पास में क्या मिलेगा, 2। तो अब ये जो 2 है वो 1 से ग्रेटर है ना, तो हम क्या कर देंगे, उस 2 को मैक्स को दे देंगे। तो अभी मैक्स के पास क्या आ चुका होगा फ्रेंड्स, 2 आ चुका होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा तो मैक्स के पास में तो 2 है, लेकिन नेक्स्ट जब लूप चलेगा तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 30 आने वाला है x ऑफ i के पास में। तो यहाँ चेक होगा कि ये जो 30 है क्या वो ग्रेटर है क्या 2 से, तो अगर ग्रेटर है तो वो क्या होगा, जो 30 है ना वो कहाँ चले जाएगा, मैक्स के पास में। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से इसकी वर्किंग है यहाँ पर हमारे लूप की। फिर नेक्स्ट आएगा 44, तो वो चेक करेगा कि जो 44 है, ठीक है, क्या चेक करेगा वो कि जो 44 है वो क्या 30 से बड़ा है क्या, तो हाँ बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे 44 को इसको दे देंगे मैक्स को। देन आएगा 5, तो 5 तो बड़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। फिर 6 आएगा तो 6 भी 44 से बड़ा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एट द एंड हमारे मैक्स नाम के वेरिएबल के पास में हमें क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर 44 मिलने वाला है। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं आप सभी को वैल्यू चेंज करके दिखाऊं, इस 30 को 300 कर देते हैं अभी के लिए और प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं, तो आप सभी देख पाओगे आउटपुट में यहाँ पर 300 हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इससे आपको पता लग चुका होगा कि हम मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एरे के अंदर से। अब बात आती है मिनिमम वैल्यू की, तो इससे देखिए कंसेप्ट पूरा सेम रहने वाला है, सिर्फ अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जहां पर हमने मैक्स का यूज करा वहां हम मिन का यूज कर लेंगे और यहाँ पर कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे कि मिनिमम से अगर छोटी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, यहाँ हम लेस देन का यूज कर लेंगे। तो अगर मिनिमम से छोटी वैल्यू मिल जाती है तो हम उस वैल्यू को कहाँ ले लेंगे, मिन नाम के वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, जहां पर मैक्स था वहां पर मीन किया है और सिर्फ एक साइन का चेंज हुआ है इस कोड के अंदर। तो इससे अब हमारा कौन सा कोड बन चुका है फ्रेंड्स, ये मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूं मैं। तो जैसे यहाँ पर हमने प्रोग्राम को रन कर लिया है तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज 1 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं पर भी 0 लिखा होता तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आ रहा होता है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अगर आपको दोनों कंडीशन साथ में चाहिए, ठीक है, मिनिमम भी तभी फाइंड करना और मैक्सिमम भी तभी फाइंड करना है, तो आप सिंपल सा इसको क्या करिए, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, इसको मीन के साथ में यहाँ पर मैक्स दे दीजिए और मैक्स के लिए हमें क्या चेक करना होता है, ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, और वही सब जो अभी हमने देखा था, यहाँ पर मैक्स लिख देंगे और एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम हम क्या दे देंगे, यहाँ पर मैक्स दे देंगे। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दी, फिर लूप चलते चलते हमने देखा कि मिनिमम से छोटी वैल्यू मिलेगी तो मिनिमम को मिल जाएगी और मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो मैक्स को मिल जाएगी। ठीक है, और प्रिंट करते समय भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मीन और मैक्स दोनों वैल्यू को इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वापस से कोड को रन करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है हमें मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 44। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से किसी भी एरे के अंदर से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से हम इस एरे के अंदर से, देखिए अभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना, मतलब ये लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है 44। अब सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, लार्जेस्ट तो 44 है, इसके बाद में, ठीक है, मतलब इससे जस्ट पहले कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, तो यहाँ पर 6 जो है वो इससे सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं, किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमने इंटरव्यू लेक्चर्स की है, जो प्लेलिस्ट बनाकर तैयार की है, इसे भी आपने एक्सेस नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो, इसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।